श्री गणेशाय नमः। 14वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय के काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, परब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और जो बीज देने वाला पिता मैं पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुणों देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे इनमें तत्वों निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधते हैं। हे कौन्तेय, रगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, ये भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधती है। हे अर्जुन, सत्वगुण उत्पन्न करता है, रजोगुण कर्म पैदा करता है, तुम सब ज्ञानों को और तम गुण सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्त हो कर्मों का आरंभ शांत रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुगम, प्रमाद और मोह में ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है, और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होते हैं। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। तत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जन्म लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जैसे कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है और गुणों को कर्म होते ही हैं, ये जान कर निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख मिट्टी पत्थर, स्वर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा और समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणजीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजते हैं, वो तीनों गुणों को जीत कर भ्रम भाव पाता है, क्योंकि भ्रम का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन कर्म को और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संगलदीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला। अन्य और राजाओं भी शिकार खेलने साथ गए। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे तो ले गए। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़ दिए। एक सूर्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूर्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संगलदीप के राजा के कुत्तों ने सूर्या को पकड़ लोगों ने शोर किया। कुत्ता दुर्चित्ता हो गया। सूर्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सूर्या को लगे, ये रुधिर टपकता जाए, सूर्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सूर्या गिरा, स्वान भी पीछे गए। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा तो देखा दोनों मरे पड़े थे और देवदही पाकर बैकुंठ को चले। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन, तू धन्य है,
तेरे प्रताप से हमने देव दही पाई है। राजा बोला, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हमें देव दही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह बैकुंठ को गए। राजा ने साधु को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतिक आश्चर्य क्या देखा? सूर्य स्वान दोनों को का इस जल से स्पर्श होने से उद्धार हो गया, ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्मा तुमको मैंने कहा।